नो कमीशन नो डिस्कशन। पीटीआई की ख्वाहिश पर शुरू होने वाले मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर ख़त्म। कमीशन बनाने के मुतालबे पर हुकूमती जवाब का इंतजार भी ना किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया, अब बातचीत का कोई राउंड नहीं होगा। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया, लेकिन कमीशन नहीं बना। शायद सियासी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि बर्फ़ पिघल नहीं रही। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों से मिलकर आइन और कानून के मुताबिक जिदोजहद जारी रखेगी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद, राब्तों और मुकदमात पर मुशावरत। 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियों का जायजा। ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई को आने की बेताबी थी और जाने की भी जल्दी। अपने मुतालबात पर हमारा जवाब तो सुन लेते। तहरीरी मुतालबात देने में 42 दिन लगाए और हमसे चाहते हैं 7 दिन में कमीशन बन जाए। हम 28 जनवरी को की डेडलाइन के लिए तैयार थे, कुछ चीज़ें हो जाती, ये 5 दिन मजीद इंतजार न कर सके। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को मुकम्मल होंगे। मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। पीटीआई को अब भी दोबारा सोचना चाहिए। मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बातचीत से इनकार की कोई बुनियाद नहीं है। पीटीआई वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। बोले, अली अमीन गंडापुर ने खुद एतराफ़ किया उनके लोग गुमराह हुए। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? सज़ा पाने वालों ने एतराफ़ जुर्म किया। हमारी पूरी लीडरशिप की कैद किया गया। हमने मुल्क के नुकसान का नहीं सोचा। सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी है, ये चीज़ अमेरिका में भी हो रही है। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। पीपल्स पार्टी समझती है पीटीआई समेत हर जमात से मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी और पीटीआई को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा पर मुल्क में कहीं भी एक बंदा नहीं निकला। सिंध में सेहत की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा पीपल्स पार्टी बना रही है। कराची में रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबे चल रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दिन 10 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। निगरान दौर की ज़ेर इल्तवा कानून साजी की मंजूरी ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी बेंच के क़याम की करारदाद भी ऐवान में पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। कौमी असम्बली से पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने ऐवान में बिल पेश किया। फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुसव्वदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। तरमीम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ शामिल। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। अथॉरिटी को ममनुआ या फहश मवाद तक रसाई का भी इख्तियार शामिल। ममनुआ मवाद शेयर करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल भी बिल के ज़ेरे निगरानी आ गए। सहाफ़ियों को कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल मुस्तरद कर दिया। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। दुश्मन अनासर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात करने वाले PBA से वफ़द से गुफ्तगू। कहा, बरामदात में इजाफा और सनती और ज़राई तरक्की कारोबार 2 पॉलिसियों की बदौलत है। FPR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर काम तेज़ी से जारी। कस्टम्स में फीस लेस असेसमेंट का निज़ाम शुरू किया जा चुका। हुकूमत मीडिया की रियासत को चौथा सतून होने पर यकीन रखती है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। शराकत दारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में आलमी बैंक की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
बोले आलमी बैंक ने हाइडल, तवानाई और इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। शराकतदारी प्रोग्राम में निजी शोबे को शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन आग लगने के वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का खत। हुक्मरान अपनी मर्जी शुरू कर दें तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। हर निज़ाम आवाम की मर्जी से चलता है। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो। इत्तेफाक राय के फैसलों पर अमल आसान होता है। नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को इस्लामी जमहूरी निज़ाम और आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजदूरों को लेबर पॉलिसी दी। महंगाई का मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होना चाहिए। मजदूरों को मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चलेगी। कौमी डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल के तहत 18 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कमीशन के सरबराह होंगे। चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा, चेयरमैन FBR, चेयरमैन नादरा मेंबरान हैं। चेयरमैन PTA, चेयरमैन SCCP, गवर्नर स्टेट बैंक भी कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। 3 रुकनी अथॉरिटी के चेयरमैन की नामजदगी वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। डिजिटल मीडिया बिल पर मुशावरत ना करना गलती है। कानून साजी सोशल मीडिया के लिए है। वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाहर से मिलने वाले डॉलर्स में से पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। डिजिटल मीडिया पर कोई पूछ गुछ नहीं कहता। झूठ और प्रोपेगेंडा की कोई जवाबदेही नहीं। जो नफरत वाली वाल चॉकिंग के जरिए फैलाई जाती थी वो अब डिजिटल मीडिया पर होती है। सहाफ़ियों की तंजीमें आएँ और इस पर बात करें। PTI का डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़त लिख दिया। मतन के मुताबिक डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर है या डिजिटल ख़वानदा नहीं है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 12 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां तश्कील। एलामिया के मुताबिक कानून और इंसाफ की कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कायम कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया कि अदलिया बेंच बनाएगी। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, आईनी बेंच बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। 2 रुकनी रेगुलर बेंच तौहीन अदालत केस में फुल कोर्ट नहीं बना सकता। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तिफसार किया, क्या हम तौहीन अदालत केस सुनते हुए फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं? ख्वाजा हारिस ने कहा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स देखना होंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बेंच के तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, फौजदारी कार्रवाई के इस मौके पर इम्तना की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। अदालत ने केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अपील का ड्राफ्ट तैयार।
वज़ीर आला पंजाब से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरा लाई के 50 रुकनी तलबा के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज की तरफ से बलूचिस्तान के तलबा को लैपटॉप्स का तोहफा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मसरूफियात तर्क करके बलूचिस्तान के तलबा से मुलाकात की। तलबा ने पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आला बोली, बहुत जल्द बलूचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। ई बाइक देने का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में चीनी कंपनी के चीफ नुमाइंदे यांग याओडोंग, वाइस चेयरमैन उमर फारूक और दीगर शामिल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, चीनी कंपनी का शुमार दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में होता है। हुकूमत सिंध चीनी कंपनी से मिलकर तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में काम करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह को चीनी कंपनी से मिलकर मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कराची में पीपल्स बस सर्विस के किरायों में 60% तक इजाफा। बसों पर नए निर्ख अवेजा इतलाक 1 जनवरी से होगा। हर रूट पर कम से कम किराया 80 रुपये मुकर्रर। 15 किलोमीटर से जायद फासले का किराया 120 रुपये होगा। इससे कबल कम से कम किराया 50 रुपये था। 2 रूट्स पर 100 रुपये किराया मुकर्रर था। गैर मुल्की कर्ज और सूद की अदायगी ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में मजमूई ज़खायर 26 करोड़ डॉलर्स कम हो गए। स्टेट बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर्स रह गए। एक हफ्ते में बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ 46 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। बैंकों के पास 4 अरब 74 करोड़ डॉलर्स मौजूद हैं। पाक बहरिया ने टास्क फोर्स 151 की क़यादत 11वीं मरतबा संभाल ली। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के कमोडोर सुहेल अहमद कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के नए कमांडर तैनात। इससे पहले ये कमांड तुर्क बहरिया के पास थी। कमान तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। कमोडोर सुहेल अहमद ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान नेवी दीगर ममालिक की बहरी अफवाज से मिलकर काम करती रहेगी। सयाहती मकामात वादिये कागान, नारान और शुगरा में सफ़ेद गालों की बरसात। सयाहों ने दिलफरेद मौसम को खूब इंजॉय किया। किसी ने घुड़सवारी की तो किसी ने स्लाइड का लुत्फ उठाया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से हर शय मुंजमद। सकर्दू में पारा -5, कोयटा में -3, श्रीनगर में -2 और गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जे हरारत 1, इस्लामाबाद 2, पेशावर 5, लाहौर 9 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।